साल था 1836। 1836 में जर्मनी के एक रिहायशी जिसका नाम था जॉन एडम विलियम। जॉन एडम विलियम 1836 में अपनी फैमिली के साथ जर्मनी से रवाना होकर अमेरिका शिफ्ट हो जाता है। अमेरिका शिफ्ट होकर ये बंदा अपनी एक ग्रोसरी स्टोर खोलता है और उसके कुछ अरसे के बाद जॉन विनीगर भी बनाना शुरू कर देता है और देखते ही देखते इसका विनीगर कुछ सालों के अंदर इसका पूरा अमेरिका में ये विनीगर सप्लाई होने लग पड़ता है। जॉन देखते ही देखते कुछ सालों के अंदर बहुत ज़्यादा अमीर बन चुका था विनीगर की वजह से। 1862 में जॉन की डेथ हो जाती है और इसका सारा कारोबार जॉन का बेटा विलियम लैम्प संभालने लग पड़ता है। ये भी अपने बाप की तरह काफ़ी तजर्बेकार होता है और अपने बाप के कारोबार को काफ़ी ऊपर तक ले जाता है। 6 सालों के बाद 1868 में ये बंदा अपनी बीवी को एक बहुत ही आलीशान एक मेंशन गिफ्ट करता है जिसमें ये आगे चल के दोनों रहते हैं। इस मेंशन का नाम भी लैंप मेंशन रख दिया जाता है अपने बाप के नाम से ही। इस मेंशन में टोटल तकरीबन 33 कमरे थे और इस पर एक बेसमेंट भी मौजूद थी। ये बहुत ही एक अपने टाइम का एक आलीशान एक मेंशन था और ऐसे ही चलते इन दोनों के आगे चल के 6 बच्चे हो गए और आगे चलते विलियम का बेटा जिसका नाम था फ्रेडरिक लैंप ये भी बड़ा होकर अपने बाप की तरह ही कारोबार में लग गया और अपने बाप की तरह ही कारोबार में काफ़ी दिलचस्पी लेने लगा और कारोबार को अच्छी तरह से ग्रो करने लगा। लेकिन 1901 में फ्रेडरिक लैम्प की अचानक हार्ट फेलियर से डेथ हो जाती है। अब यहाँ से स्टोरी थोड़ी सी डार्क होने वाली है। 1901 में विलियम अपनी बेटे की मौत के बाद वो काफ़ी गम में नडाल रहने लग पड़ा और उसके 3 साल के बाद 1904 में विलियम ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली और उसके बाद विलियम का बड़ा बेटा जिसका नाम था बिली लैम्प ये इस कारोबार को संभालने लगा। लेकिन उसका इस कारोबार को संभालने में शुरू से ही उसकी कोई भी दिलचस्पी नहीं थी और बताया यही जाता है कि इसका बिली का बेटा एक मेंटली अनस्टेबल था और उस दौर में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता था इन जैसे लोगों को। बिली ने तंग आकर लोगों के ताने सुन सुन कर अपने बेटे को जान से मार दिया और अपने बेटे को इसी मेंशन के अंदर कहीं चुनवा दिया और उसके बाद बिली ने भी अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी कर दी। और उसके 2 साल के बाद इस घर की एक और मेंबर ने जिसका नाम था एलिजा लैम्प उसने भी अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी कर दी। ये खुदकुशियों का सिलसिला इस खानदान में चलता जा रहा था और अब तक इस घर में ये 5वीं मौत थी और ये 3री खुदकुशी थी जिसको देखते ही देखते इनमें मौजूद बाकी की फैमिली सारी इस घर को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ के जाने लग पड़ी। और कहा यही जाता है कि उनकी इस घर को छोड़ने की वजह ये थी कि इस घर में इतनी खुदकुशियों के बाद यहाँ पर काफ़ी पुरस्कार एक्टिविटीज़ होने लग पड़ी, जैसा कि बच्चों की खेलने की आवाज़ें आती, हंसते मुस्कुराते हुए बच्चे ऐसे दिखाई देते, तरह तरह की चीज़ें इधर उधर बिखरती हुई दिखाई देती थी लोगों को और दरवाज़ा भी कभी कभार बंद होता था खुल जाता था। इस तरह के वाक़यात कुछ मशहूर होने लग पड़े और आसपास जो उनसे लोग थे इस घर के आगे से गुजरने से भी वो डरने लगे और लोग इस घर के आगे से कम ही गुजरा करते थे और ये घर आहिस्ता आहिस्ता वीरान पड़ गया। इसको घर को बिल्कुल बंद कर दिया गया। लेकिन स्टोरी अभी भी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। अब साल था 1929। 1929 में लैम्स फैमिली का ही एक लड़का जिसका नाम था चार्ल्स लैम्प। चार्ल्स लैम्प अपनी बीवी और बच्चों के साथ इस घर में दोबारा रहने के लिए आ जाता है अपने इस मेंशन में और साथ ही साथ अपने 2 कुत्ते भी ले आता है साथ। जिसके और कुछ अरसे के बाद चार्ल्स लैम्प भी पता नहीं किसी वजह से अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी कर लेता है। सबसे पहले चार्ल्स लैम्प बताया जाता है इसने अपने
कुत्तों को गोली मारी, बाद में इसने खुद को भी गोली मारकर अपनी जान ले ली। ये इस फैमिली में ऐसा क्यों हो रहा था, ये इसके बारे में नहीं पता चल सका आज तक। बताया यही जाता है कि जो शख्स भी इस घर में रहता है उसका दिमाग इतना खराब हो जाता है कि वो अपनी जान लेने पर मजबूर हो जाता है। और अब साल था 1949। पिछले कई सालों से ये जगह अभी तक वीरान पड़ी हुई थी। 1949 में इसको एक हॉस्टल बना दिया गया जहां पर स्टूडेंट रहा करते थे, लेकिन स्टूडेंट को भी आहिस्ता आहिस्ता यही पुरस्कार चीज़ें जैसा कि बच्चों का हंसना मुस्कुराना, जैसा कि कहने चाह रहे हों कि ये बच्चे कह रहे हों कि हमारे साथ खेलो, या उसके अलावा मुख्तलिफ इनके साथ पुरस्कार रात को खास कर इनके साथ ये सारी एक्टिविटीज़ होने लग पड़ी, जिसके चलते चलते ये हॉस्टल कई साल चलने के बाद 1975 में इसे भी बंद कर दिया गया, इस हॉस्टल को। और आज के टाइम पर ये एक रेस्टोरेंट है जहां लोग डिनर वगैरह करने के लिए आते हैं, और आजकल के भी लोग इसी तरह की बातें करते हैं। जैसा कि इस होटल में एक पियानो पड़ा हुआ है, इस पियानो के बारे में कहते हैं कि ये खुद ब खुद चलने लग पड़ता है, और उसके बाद जहाँ पर कोई सामान पड़ा हो खुद ब खुद यहाँ से गायब हो जाता है, और कुछ दिनों के बाद वही सामान उसी जगह पर वापस आ जाता है। इस तरह की वाक़यात और बातें उस जगह पर मशहूर हैं। और आपका इस होटल के बारे में क्या आपकी राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।